हाय दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये प्यारा स्लीप मास्क कैसे बनाया है और हमेशा की तरह मैंने उन सभी सामग्रियों का उपयोग करके बनाया है जो मेरे पास पहले से ही घर पर थे और कहीं से संभाल के रखा था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें मेरे क्रिएटिव वीडियोज़ के अपडेट के लिए। इसे बनाने के लिए मैं कपड़े के 2 टुकड़े ले रही हूँ। यहाँ मैंने ये अपनी माँ की पुरानी कुर्ती से ये काटा है। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक पतले स्पंज का उपयोग कर रही हूँ जो नॉर्मल स्पंज के हिसाब में काफ़ी पतला और ट्रांसपेरेंट है। मुझे याद नहीं कि मैंने ये कब और कहाँ से इसे संभाला था, लेकिन आमतौर पर ये हमें किसी पैकेजिंग में मिलता है। इन तीनों के लिए मैंने लंबाई 9 इंच और चौड़ाई 4 इंच ली है। मैं एक पेपर ले रही हूँ जो इसी माप के अनुसार मैंने काटा है और इसे आधे हिस्से तक मोड़ देती हूँ और बीच में रेखा खींचकर इसे मार्क कर देती हूँ। इस सेलोटेप रोल को लेकर मैं इस तरह से लाइन के दोनों ओर आधा गोलाकार बनाती हूँ। उसके बाद मैं एक सीधी रेखा खींचकर इन दोनों अंकों को जोड़ रही हूँ। अब इस चित्र के अनुसार कागज को काटें या कागज को इस तरह मोड़कर काटें। टेम्पलेट के रूप में इसका उपयोग करते हुए मैं इस स्पंज को उसी आकार में काटूंगी। दोनों कपड़े के लिए भी यह करें। चूंकि ये कपड़े सादे थे, मैंने एक कपड़े पर कुछ धागे की कढ़ाई से इन्हें डिज़ाइन करने के बारे में सोचा, क्योंकि मैं ऐसा मास्क नहीं बनाना चाहती थी जो सादा और बोरिंग हो। तो इस तरह मैंने ना केवल इस कढ़ाई तकनीक को सीखने और अभ्यास करने में सक्षम रही, बल्कि इस मास्क को सुंदर और अद्वितीय बना दिया। यह कढ़ाई मैंने अमेजिंग वुमेन्स वर्ल्ड का वीडियो देखकर पहली बार बनाने की कोशिश की है, तो मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने इस कढ़ाई वाले टुकड़े को सादे कपड़े के ठीक ऊपर रखा है। इस टेम्पलेट के अनुसार ऊपर कपड़े को मार्क करें। मैंने इस कढ़ाई को करने से पहले ही इसे मार्क कर लिया था। पेन के उपयोग से मैं कुछ समय के लिए ये कपड़ों को जोड़ रही हूँ। इसके बाद मैं दोनों कपड़ों को बीच से मोड़कर इस निशान के अनुसार इसे काटना शुरू करूँगी। अब इन पिनों को हटा दें और इन कपड़ों को अलग कर दें। मैं एक इलास्टिक बैंड ले रही हूँ जिसकी लंबाई 11 इंच है और इसकी चौड़ाई लगभग आधा इंच है। यह मैंने अपने पुराने पैंट जो घर में पहनती थी उससे इकट्ठा किया है। इनमें से एक कपड़े को सामने की ओर रखते हुए मैं इलास्टिक के एक सिरे को यहाँ सिलाई करूँगी और दूसरे सिरे को यहाँ सिलाई करूँगी। ठीक से सिलाई करने के लिए मैं इन दोनों जगह पर पिन लगाती हूँ। मैं सिलाई मशीन का उपयोग कर रही हूँ। यदि आप चाहें तो इसे अपने हाथों से सिलाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं उन दोनों पिनों को हटा दिया है और इस तरह अधिक इलास्टिक को पिन करूँगी। इसे पलट दें और इस स्पंज को इस कपड़े के ऊपर ठीक से लगाकर इसे पिन करें। इसे फिर से दूसरी ओर पलटाएं और दूसरे कपड़े को इस प्रकार लगाएं जिसमें दोनों कपड़े के सामने का भाग एक दूसरे के सामने हो और फिर इसे ठीक से पिन करें। उसके बाद मैं यहाँ सीधे आकार की तरफ कुछ दूरी पर 2 पॉइंट मार्क कर रही हूँ। अब मैं इस भाग में सिलाई करूँगी और इन 2 पॉइंट के बीच में सिलाई नहीं होगी। इस प्रकार के स्लीप मास्क बाजार में कम कीमत पर मिल जाते हैं, लेकिन एक कलाकार के रूप में इस तरह की रचनात्मक और हाथ से बनाई हुई चीज़ें बनाने पर जो खुशी और संतुष्टि मिलती है वह अतुलनीय है। और अगर आप भी मेरी तरह ऐसी चीज़ें संभाल कर कुछ क्रिएटिव और उपयोगी वस्तुएं बनाना पसंद करते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद मैंने सभी पिन हटा दिए हैं और इलास्टिक से जुड़े पिन को भी हटा दिया है। कैंची से मैं जो गोलाकार है वहाँ कुछ दूरी पर छोटे कट्स कर रही हूँ। ऐसा करते समय ध्यान रखें कि आप सिलाई को ना काट दें। दोनों कपड़े के बीच के इस जगह से मैं इसे इस तरह से बाहर की ओर पलटा रही हूँ।
पेंसिल के इस गोलाकार भाग से मैं बराबर शेप आने के लिए इस प्रकार से मटेरियल को बढ़ा रही हूँ। ये हो जाने के बाद मैं ये बिना सिले इस भाग को इस तरह से मोड़ रही हूँ। और अब मैं बाहर से पूरी सिलाई करूँगी। रात को नींद जल्दी आने के लिए मुझे पूरा अंधेरा चाहिए और थोड़ी सी भी रोशनी अगर होती है तो मुझे जल्दी नींद नहीं आती, इसलिए मैंने ये मास्क बनाने का फैसला किया। मैंने YouTube पर पेनी सोस का वीडियो ट्यूटोरियल देखकर ये मास्क को पहली बार बनाया है। तो ये प्यारा DIY स्लीप मास्क इस प्रकार मैंने बनाया है और उपयोग करने के लिए तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। मेरे क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल हेतल्स क्रिएटिव स्टूडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।